नमस्कार, अक्षय एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके केवीएस पीआरटी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है जिनका लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप उनको आसानी से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम है। अब देखिए, पहाड़ों में जो फसल होती है वहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए, ताकि भूमि जो ज़मीन है, जो मिट्टी है वो कटकर नीचे ना बह जाए, ठीक है, उसके लिए सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। तो उस कृषि को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, समोच्च रेखीय कृषि। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब देखिए, तो इसमें आपका ऑप्शन डी 14 दिसंबर सही होगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों को हम पढ़ते हैं फिर उन पर विचार करते हैं। तो पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, रोम में नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला कथन है वो सही नहीं है, गलत है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र को और मानकों से संबद्ध है, ये बिल्कुल सही है। जो ISO 9000 है वो किससे रिलेटेड है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो ये वाला कथन इसमें सही होगा। और तीसरा कथन है, ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है, ये भी सही है। जो ISO 14000 है वो रिलेट किससे है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टैंडर्ड से, तो ये भी सही होगा। यहाँ पर आपके कथन 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 दिए हुए हैं आपके ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, फिर से 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों कथनों को हम पढ़ेंगे और उन पर उसके बाद विचार करेंगे। पहला कथन है, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। ये सही है, जो क्योटो उपसंधि है वो 2005 में लागू हुई थी। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, ये गलत है। क्योटो उपसंधि का जो संबंध है वो किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है, ठीक है। यहाँ पर ये ओजोन परत से संबंध नहीं है, तो ये वाला इसमें गलत होगा। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये इसमें कथन गलत है। जो मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक हानिकारक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही होगा, बाकी दोनों गलत होंगे। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, ठीक है। तो पहला वाला इसमें सही होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि पगमार्क, पगमार्क का अर्थ है पैरों के चिन्ह, तो इसमें पैरों के चिन्हों के हिसाब से जो जीव जंतु हैं जंगल के, उनकी जनसंख्या का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। अगर कोई प्रजाति पिछले 50 वर्ष से नहीं देखी गई है तो उसको विलुप्त माना जा सकता है, इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है पांडा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, मॉनिटरी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉनिटरी प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन 6 से, ठीक है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये उपचायक है, उपचायक को ऑक्सीकारक भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट,
देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की गई है वह है, तो पहला जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो वो है लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है नागपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सूची दी हुई है इसमें दो, ठीक है, वन्य जीव दिए हुए हैं और वो राज्य जहाँ पर वो पाए जाते हैं। तो पहला वाला है इसमें जंगली गधा, तो जंगली गधा पाया जाता है गुजरात में। कच्छ का रण है वहाँ पर गुजरात में, वहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। सिंह पुच्छी मक्काक ये पाया जाता है केरल में, सिंह पुच्छी मक्काक केरल में पाया जाता है। और हुलाक गिब्बन पाया जाता है असम में, ठीक। तो इस तरह से इनको आप सुमेल कर सकते हो। नेक्स्ट, इको मार्क क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको नामपत्रित करते हैं, उनको नेमिंग करते हैं कि यह प्रोडक्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, पर्यावरण फ्रेंडली है, यानी कि जो पर्यावरण का मित्र है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं इको फ्रेंडली, ठीक है। उसको नामपत्रित करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, तो इस योजना को कहते हैं इको मार्क। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेयर कोरल रीफ, मृत हो रही है यानी डेड हो रही है। किसके कारण हो रही है, तो सबसे पहले प्रवाल भित्ति समझ लेते हैं क्या होती है। समुद्री जीव होते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से कुछ चट्टानें बन जाती हैं, जिनको कहते हैं प्रवाल भित्ति, या इसको मूंगे की चट्टान भी कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर के समीप एक ब्लेयर प्रवाल भित्ति है, वो डेड हो रही है। किसके कारण हो रही है, तो देखिए जो प्रवाल भित्ति हैं वो एक निश्चित तापमान में ही रह पाती हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा तो क्या वो नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रही है, वो डेड हो रही है। चलो नेक्स्ट, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न अभी हमने देखा था। तो एशियाई जंगली गधा जो पाया जाता है वो कच्छ के रण यानी गुजरात में पाया जाता है। पहला वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है, तो इसका जो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है वो त्वचा पर पड़ता है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।